इस वीडियो में हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में कवर करेंगे। बेसिकली ये वीडियो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बेसिक्स को पढ़ाने के लिए है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आखिर है क्या। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक बिजनेस लिया मैकडी, और कोई एक पर्सन मैकडी जाता है और वहाँ से एक बर्गर परचेज करता है। अब मैकडी क्या करेगा, आपको जब ये प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा तो प्रोडक्ट को सप्लाई करते वक्त एक तो वो आपसे आपके प्रोडक्ट का प्राइस रिकवर करेगा और साथ ही साथ वो प्रोडक्ट के प्राइस के साथ साथ आपसे टैक्स रिकवर करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर बर्गर की प्राइस 100 रुपीज़ है और बर्गर के ऊपर जो टैक्स का रेट है वो 5% है, तो 100 रुपये वो प्रोडक्ट के प्राइस के और 5 रुपये वो आपसे टैक्स के कलेक्ट करेगा। यानी आपको मैकडी को कितने पैसे देने होंगे? 105 रुपये। अब मैकडी को जब ये 105 रुपये मिलेंगे तो मैकडी इसमें से जो 100 रुपये हैं जो उसने अपने प्रोडक्ट के प्राइस के लिए रखे वो अपनी जेब में रखेगा, लेकिन जो 5 रुपये उसने आपसे टैक्स के रिकवर करे वो 5 रुपये मैकडी किसको पे कर देगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो हमें क्या समझ कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो किस टाइम लगा? गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई पर। साथ ही साथ हमें ये भी समझ में आया कि ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, एक बात बताओ, ये टैक्स का पैसा गया किसकी जेब में? गवर्नमेंट की जेब में। ये टैक्स का पैसा गया किसकी जेब से? कंज्यूमर की जेब से। टैक्स कंज्यूमर ने दिया और जेब में किसकी गया? गवर्नमेंट के। लेकिन कंज्यूमर और गवर्नमेंट आपस में आमने सामने आकर इंटरेक्ट नहीं करे। एक बिजनेस इनके बीच में आया जिसने कंज्यूमर की जेब से टैक्स निकाला और गवर्नमेंट को वो टैक्स पे कर दिया। तो जिसके ऊपर टैक्स का बर्डन था उसने डायरेक्टली खुद जाकर गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, लेकिन उसकी जेब से टैक्स निकलकर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास चला ही गया। इसीलिए कहा जाता है कि जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जीएसटी के बारे में तीसरी बात क्या लिखी हुई है? ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब ये डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों कहा जाता है इसको बाद में समझेंगे। उससे पहले हम ये समझते हैं कि जीएसटी कितने कितने टाइप का होता है। मान लेते हैं कि एक पर्सन है दिल्ली में, ठीक है, और वो अपना गुड जिस पर्सन को बेच रहा है वो पर्सन भी दिल्ली में ही मौजूद है। यानी गुड्स को सप्लाई करने वाला भी दिल्ली में और गुड्स को रिसीव करने वाला भी दिल्ली में। तो जब ये सप्लायर जो दिल्ली का सप्लायर है और जो रिसिपिएंट यानी गुड्स को रिसीव करने वाला भी दिल्ली का ही है, तो ये पर्सन जब इसको गुड्स बेचेगा तो उस टाइम पर जो ये जीएसटी चार्ज करेगा उस जीएसटी के दो पार्ट होंगे। एक होगा सीजीएसटी और एक होगा एसजीएसटी। ठीक है, मान लीजिए गुड्स है 100 रुपये का, 100 रुपये के ऊपर 18% का टैक्स लग रहा है। यानी 100 रुपये के ऊपर 18% कितना हो गया? 18 रुपये। तो अब इस 18% का आधा यानी 9% किसकी जेब में जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में। उसे हम कहते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इस 18% का आधा अमाउंट यानी 9% अमाउंट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की जेब में, जिसे हम कहते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी जब एक पर्सन, यहाँ से ये कंक्लूजन निकल कर आया, जब एक पर्सन सेम स्टेट का दूसरे पर्सन को जो उसी स्टेट में रहता है जब उसको वो गुड्स सप्लाई करता है, सर्विस सप्लाई करता है, तो सेम स्टेट के अंदर अंदर लगने वाले टैक्स को सीजीएसटी और एसजीएसटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, रेट अगर 18% है तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। रेट अगर 28% है
तो 14% CGST, 14% SGST। तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि ये दोनों टैक्स जो हैं यानी CGST SGST कब चार्ज होते हैं, जब सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज की विद इन द स्टेट हो। सर एक और है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम UTGST भी कहते हैं। अब देखिए मैटर क्या है, अगर मैं बात करूं स्टेट की, बहुत सी क्या नाम है जो प्रोविंस है, बहुत से जो रीजन्स हैं उनको स्टेट कहा जाता है, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। जैसे जम्मू और कश्मीर, ये दोनों स्टेट्स नहीं, अब ये यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी जिनके ऊपर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। तो जैसे दिल्ली है, दिल्ली को स्टेट नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। तो बात दरअसल ऐसी है कि अगर मैं बात जो सेम स्टेट की कर रहा था, अगर कोई एक पर्सन एक यूनियन टेरिटरी में है और दूसरा पर्सन भी सेम उसी यूनियन टेरिटरी में है, समझ में आई बात, ये नहीं आती, और वो पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, तो उस सिचुएशन में वो जो मान लो 18% का रेट है, उसमें 9% जो होगा वो CGST होगा, और जो 9% होगा वो SGST की जगह क्या हो जाएगा, UTGST हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर आप गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं उसे स्टेट नहीं कहा जाता, उसे यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। तो बस ये UTGST जो है ना वो SGST को रिप्लेस करता है। ठीक है जी, तो एक बात हमें क्लियर हो गई, यानी जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को विद इन द स्टेट बेचेंगे, हैं जी, इसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट। क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट, यानी विद इन दी स्टेट। जब गुड्स एंड सर्विसेज को विद इन दी स्टेट सप्लाई किया जाता है तो उस वक्त जो टैक्स चार्ज होता है GST का, उसे हम CGST SGST कहते हैं, या फिर CGST UTGST कहते हैं। लेकिन अब सिनेरियो चेंज करते हैं, यानी मान लेते हैं कि सप्लायर है दिल्ली का और उसको ख़रीदने वाला, उसका रिसिपिएंट है मुंबई का या महाराष्ट्र कह दीजिए आप, ठीक है ना, महाराष्ट्र। अब दिल्ली का बंदा महाराष्ट्र के बंदे को सामान बेच रहा है, तो अब ये जो दिल्ली का बंदा है ये अपना प्राइस चार्ज करेगा, साथ में GST चार्ज करेगा, लेकिन GST CGST SGST नहीं होगा। अब उस GST को हम बोलेंगे IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST। जब सामान एक ही स्टेट में बेचा जाता है तो उस वक्त जो GST चार्ज होता है वो CGST SGST होता है, लेकिन अगर सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे हम IGST कहते हैं। ठीक है जी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो पहले क्या हो रहा था कि दिल्ली का बंदा दिल्ली में ही सामान बेच रहा था, तो वो जो GST चार्ज कर रहा था 18%, उसके दो पार्ट थे, CGST और SGST। यानी 9% सेंट्रल को चला जाता था, 9% स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता था। लेकिन अब जो दिल्ली का बंदा है अगर वो महाराष्ट्र के बंदे को सप्लाई कर रहा है तो अगर 18% का टैक्स वो ले रहा है तो 18 का 18% कहलाता है IGST, और ये IGST किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। समझ में आ गई मेरी बात। अब सर इसका मतलब ये है फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी कि सारी सेल्स क्या हों, इंटर स्टेट हो। ये वाली कौन सी सेल है, इंटर, मतलब दो स्टेट्स के बीच में। इंट्रा का मतलब एक ही स्टेट के अंदर अंदर, इंटर का मतलब दो स्टेट्स के बीच में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये चाहेगी कि सारी सेल जो हो वो कैसी हो, इंटर स्टेट हो, दो स्टेट्स के बीच में हो, क्योंकि सारा GST किन्हें मिल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट सारा टैक्स नहीं रखती, वो कलेक्ट तो खुद करती है इंटीग्रेटेड को, लेकिन बाद में क्या करती है, 9% अपनी ही जेब में रखती है और 9% किसको देती है, स्टेट गवर्नमेंट को देती है। देखो मेरी बात सुनो, दिल्ली का माल दिल्ली में ही बिक रहा है तो बेचने वाला भी दिल्ली का, ख़रीदने वाला भी दिल्ली का। 9% CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 9% SGST दिल्ली गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर बेचने वाला दिल्ली का और ख़रीदने वाला मुंबई का तो 9% तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी IGST का, बाकी का 9% कौन सी गवर्नमेंट को देगी, दिल्ली गवर्नमेंट को देगी या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देगी।
दिल्ली गवर्नमेंट कहेगी हमारा गुड्स है, हमने बेचा है, हमें दो 9%, वो जो स्टेट के पास जाना है। महाराष्ट्र कहेगी नहीं हमें दो। तो इसी वजह से ऊपर एक पॉइंट क्लियर हुआ था कि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जहाँ गुड्स कंज्यूम होता है उस सरकार को टैक्स का कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो ये जो सरकार क्या नाम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी कलेक्ट कर रही है ना, आईजीएसटी का आधा पोर्शन अपने पास रखकर जो आधा पोर्शन देती है वो उस सरकार को देती है जहाँ पर वो गुड्स कंज्यूम हुआ है, जहाँ पर उसकी डेस्टिनेशन है। इसलिए इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है। तो जीएसटी को लेकर हमने 3 बातें समझी। पहली चीज़, गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई जब होती है जब ये टैक्स लगता है। डायरेक्ट ये गवर्नमेंट डायरेक्ट जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है वो खुद से गवर्नमेंट को नहीं दे रहा, वो किसी बिजनेस के थ्रू दे रहा है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और इसको हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ जीएसटी भी हम समझ गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। इंटीग्रेटेड के अंदर सेंट्रल और स्टेट दोनों का कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे इंटीग्रेटेड टैक्स कहा जा रहा है। अब जीएसटी को अपनाने के फायदे क्या हैं? देखो पहले क्या होता था, पहले जब गुड्स को सेल किया जाता था, गुड्स को पहले तो देखो गुड्स बिकने से पहले क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर। जब गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे तो मैन्युफैक्चर के टाइम पर लगता था एक टैक्स जिसका नाम था एक्साइज ड्यूटी। फिर गुड्स को बेचा जाता था, तो जब गुड्स को बेचा जाता था तो उस टाइम पर लगता था सेल टैक्स। सेल टैक्स भी 2 तरीके के थे। अगर इंट्रा स्टेट बेच दोगे तो वैट लगता था, और अगर किसी दूसरे स्टेट में बेचने जाओगे तो लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स। ये मामला गुड्स का है। फिर जब जैसे मान लीजिए अगर आपने सर्विस सप्लाई करी है तो सर्विस की सप्लाई पर लगता था सर्विस टैक्स। देख रहे हो कितने सारे इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स। इतने सारे टैक्स लगते थे। गुड्स के केस में 3 अलग अलग के टैक्स, सर्विस के केस में अलग टैक्स। तो गवर्नमेंट ने कहा यार ये जो मल्टीपल टैक्स सिस्टम है ना, एक तो इसके इतने सारे लॉ बनाओ, फिर लॉ दूसरों को समझाओ, फिर हर बंदा कंफ्यूज होता है बार बार को लेकर, और हर किसी का टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी अलग अलग बनाओ। तो गवर्नमेंट ने सोचा ये मल्टीपल टैक्स सिस्टम हटाकर गुड्स और सर्विस के लिए एक ही टैक्स लेकर आया जाए। गुड्स की सेल के वक्त और एक्साइज के वक्त मतलब मैन्युफैक्चरिंग के वक्त अलग अलग टैक्स नहीं लगेगा, एक ही टैक्स होगा। मल्टीपल टैक्स सिस्टम को हटाकर एक टैक्स को लाया गया जिसका नाम रखा जीएसटी। समझ में आई बात, ये नहीं आती? तो जीएसटी जो है वो मल्टीपल टैक्स सिस्टम को एक तरीके से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अब जीएसटी के 2 सबसे बड़े फायदे हैं, कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव किया है इसने, और डबल टैक्सेशन को इसने रिमूव किया है। अब मैं आपको बता दूं कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है और डबल टैक्सेशन क्या होता है। मान लीजिए एक है मिस्टर ए। मिस्टर ए है मैन्युफैक्चरर। अब मिस्टर ए ने क्या किया, इन्होंने 100 रुपये का एक गुड प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब भारत सरकार जो थी हमारी, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने गुड्स मैन्युफैक्चर करा है ना तो उसके ऊपर लगेगी एक्साइज ड्यूटी। क्या लगेगी? एक्साइज ड्यूटी। तो हमने कहा ठीक है भाई, लग देती है, एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी, हमारा क्या है, हम तो कस्टमर से रिकवर करेंगे ना, वो लगा लो जितना टैक्स लगाना है, हम तो बेच कर किससे कवर करेंगे, कस्टमर से। ठीक है जी, एक्साइज ड्यूटी का रेट सेंट्रल गवर्नमेंट बता देती है। लेट सपोज हम मान लेते हैं 10%। ये आ गई हमारी एक्साइज ड्यूटी। 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये का टैक्स लग गया, सामान कितने का हो गया, 110 एक्साइज ड्यूटी लगाने के बाद। अभी गुड मैन्युफैक्चर हुआ है, अब इसे मैं मार्केट में बेचने जाता हूँ, तो फिर आ जाती थी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कहती थी भाई देखो, मैन्युफैक्चरिंग पर जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, जिसे आप एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। अब जब आप इसे बेचने चलेंगे, जब आप इसे बेचने चलेंगे तो अब आपको लगाना है इसके ऊपर सेल टैक्स। क्या लगाना है? सेल टैक्स। और सेल टैक्स का रेट फॉर एग्जांपल ये स्टेट गवर्नमेंट ने बता दिया 10% का, ठीक है जी, सेल टैक्स। अब सामान 110 रुपये का हो चुका था,
110 रुपये पर 10% लगा, कितना हुआ 11 रुपये। ये चीज़ कितने की हो गई 121 रुपये की। समझ में आई बात या नहीं आती? अब ये मैन्युफैक्चरर ने किसी दूसरे बिजनेस को बेच दी, अनदर बिजनेस। अब जिस बिजनेस के पास ये गया, देखो पहले मैं अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद ये चीज़ कितने की हो गई 110 की। जब स्टेट गवर्नमेंट आई, स्टेट गवर्नमेंट ने सेल टैक्स लगवाया, तो उस सेल टैक्स किस अमाउंट पर लगा 110 पर। अब इस 110 में बताओ क्या चीज़ें थी। इस 110 के अंदर था 100 रुपये जो इसकी कॉस्ट थी, हाँ या ना। इस 100 रुपये के ऊपर ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी लग चुकी थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इस 100 रुपये पर दोबारा से एक और टैक्स लगवाया। इसे कहते हैं डबल टैक्सेशन। क्या कहते हैं? डबल टैक्सेशन, यानी एक ही वैल्यू दो बार अलग अलग बार टैक्स हो रही है। फिर और इस 110 का एक और कंपोनेंट था जिसे मैं कहता हूँ 10 रुपये का एक्साइज ड्यूटी। इस 10 रुपये के ऊपर भी टैक्स चार्ज हुआ और ये बना 11 रुपये। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि यानी जब हम सेल टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो सेल टैक्स चार्ज करते वक्त दो वैल्यू पर टैक्स लग रहा है। 100 रुपये जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, जिसकी वजह से हुआ डबल टैक्सेशन। 10 रुपये जो कि खुद अपने आप में एक टैक्स है, और जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है तो उसी चीज़ को हम कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट। अब ज़रा देखो होता क्या है। जैसे ही जीएसटी आया तो मिस्टर ए जो ये मैन्युफैक्चरर है, ये 100 रुपये का गुड बनाएगा और गवर्नमेंट इससे कहेगी कि भाई आप जो है एक ही बार टैक्स लगाओ जीएसटी 10-20%। चलो मैं कहता हूँ 20% रख लो, है ना। 10% करके दो बार था ना, 20% रख लो। तो 100 रुपये पर 20% से क्या होता है भाई 120 हो जाता है, हाँ है ना। अब बताओ जो चीज़ 121 की थी वो कितने की हो गई 120 की। यानी प्राइस की मतलब एक तरीके से जो प्राइस बढ़ रहा था खरीदने वाले के लिए वो भी कम हो गया, और 100 रुपये के ऊपर दो अलग अलग बार टैक्स नहीं लगा और टैक्स के ऊपर भी टैक्स नहीं लगा। यानी अगर आप जीएसटी के कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं तो कास्केडिंग इफेक्ट भी ख़त्म हो जाता है, डबल टैक्सेशन भी ख़त्म हो जाता है। यानी टैक्स के ऊपर टैक्स भी नहीं लगता और एक ही वैल्यू दो अलग अलग बार टैक्स नहीं होती, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस कम हो जाते हैं। तो ये जीएसटी का एक और फ़ायदा है। अच्छा एक और चीज़ है, पहले क्या था कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी ना, यानी ये जो कपड़ा बाजार था, ये पहले किसी तरीके के टैक्स के अंदर कवर नहीं होता था। जीएसटी आने के बाद इस सेक्टर को भी यहाँ पर ये लेकर आ गया। यानी जो सेक्टर पहले अनऑर्गेनाइज्ड हुआ करते थे ना, जो सरकार की लपेटे में नहीं आ पाते थे, उन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी सरकार ने क्या कर दिया, रेगुलेटेड कर दिया। तो ये जीएसटी के कुछ फ़ायदे हैं। अब देखो जीएसटी क्या है सर, ये गुड्स एंड सर्विसेज जब सप्लाई होती है तो उस वक्त चार्ज होने वाला टैक्स है। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करती, बिजनेस को इंटरमीडियरी बना के उससे टैक्स कलेक्ट करती है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है जी। इसके एडवांटेजेस हैं कि टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता था पहले, बहुत सारे मल्टीपल टैक्स होने की वजह से वो अब नहीं लगता। डबल टैक्सेशन, एक ही वैल्यू बहुत बार टैक्स होती थी, अब वो टैक्स नहीं लगता। बहुत सा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अब रेगुलेटेड हो गया है। मल्टीपल टैक्स सिस्टम खत्म हो गए हैं। और टाइप्स ऑफ जीएसटी तो मैंने आपको बता ही दिया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें इसे। थैंक यू सो मच।